हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। तो आज सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो लेट्स बिगिन विद दिस। जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट की टूल्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे की टूल्स देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वो कौन से की टूल्स है बोल के। तो फर्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकेंड इज वेक्टर्स, थर्ड इज होस्ट ऑर्गेनिजम्स, फोर्थ इज पॉलीमरेज, फिफ्थ इज लाइगेज एंड सिक्स्थ इज बायो रिएक्टर। तो ये हो गए की टूल्स। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंजाइम्स। आप लोगों को पता है एंजाइम्स होते क्या है बोल के। तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हम लोग की टूल्स देख चुके हैं। फर्स्ट में था आरईएन था, उसके बाद वेक्टर्स थे, होस्ट ऑर्गेनिज्म था, पॉलीमरेज थे, लाइगेज थे एंड बायो रिएक्टर था। तो उसको होने के बाद हम लोग एंजाइम्स पे आ जाते हैं। एंजाइम्स होता क्या है बोल के आप लोगों को पता ही है, ये एक प्रोटीन्स होता है। तो फर्स्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा एंजाइम्स में रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस आरईएन। रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस को हम लोग आरईएन भी बोल सकते हैं, विच इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट। तो हम लोग रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ये आखिर आरईएन होता क्या है बोल के। तो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस क्या है? इट्स एक्ट्स एज मॉलिक्यूलर सीजर्स टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। तो ये क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस क्या होते हैं यहाँ पे? ये एक मॉलिक्यूलर सीजर होता है जो डीएनए को कट करने में यूज़ होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस। एंड ये एक ऐसा सीजर होता है जो स्पेसिफिक साइट पे ही क्या करता है, डीएनए को कट करता है। तो स्पेसिफिक साइट क्या होता है? स्पेसिफिक साइट इज़ नथिंग बट जो 5' एंड 3' जो होता है डीएनए में, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक साइट्स बोल के बोलते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर क्या करता है, डीएनए को तो कट करता है, जहाँ पे उसका स्पेसिफिक साइट होता है वहीं पे कट करता है। ऐसे थोड़ी नहीं होता है, ऐसा थोड़ा नहीं होता है जहाँ पे कहाँ पे भी जाके कट कर दो बोल के, वैसा नहीं होता है। तो ये आरईएन क्या करता है, स्पेसिफिक साइट पे ही डीएनए को कट करता है। तो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या होता है हम लोग ये देखेंगे। तो डीएनए लाइगेज है, इट हेल्प्स इन ज्वाइनिंग द एंड्स ऑफ 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, डीएनए लाइगेज क्या है, इट हेल्प्स इन ज्वाइनिंग द एंड्स ऑफ 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो आरईएन क्या करता है, मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है, डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक साइट पे। तो डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है यहाँ पे, जॉइन द एंड्स ऑफ 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स। जहाँ पे स्पेसिफिक साइट कट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली डीएनए लाइगेज आ जाता है। डीएनए लाइगेज आने के बाद वहाँ पे क्या होता है, वो क्या करता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स का दो जो एंड होते हैं, जो एंड्स होते हैं, उसको क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो ये हो गया डीएनए लाइगेज। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स। तो क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है, these are like vehicles to transfer gene of one organism into another organism। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये क्लोनिंग वेक्टर्स जो है हमारे व्हीकल्स जैसे होते हैं, व्हीकल्स जैसे होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं जीन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होता है, ये एक व्हीकल होता है जो जीन को ट्रांसफ़र करता है, एक ऑर्गेनिज्म का जीन ट्रांसफ़र करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट में हम लोगों के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए क्लोनिंग वेक्टर्स में, उसमें कौन से क्लोनिंग वेक्टर्स हम लोग देख सकते बोल के। फर्स्ट है वहाँ पे प्लाज्मिड है, सेकेंड है कॉस्मिड्स और बैक्टीरियोफेज। कॉस्मिड्स भी हो सकते हैं या बैक्टीरियोफेज भी हो सकते हैं, जो क्लोनिंग वेक्टर्स के ज़रिए यूज़ किया जा सकता है या क्लोनिंग वेक्टर के टाइप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये तीन वेक्टर्स को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है होस्ट सेल। तो होस्ट सेल में क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, ये एक ऐसा सेल होता है, द सेल इनटू विच
rDNA is transferred in order to produce multiple copies of gene of interest। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, ये एक ऐसा सेल होता है जिसमें rDNA को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा सेल होता है जिसमें rDNA को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों ट्रांसफ़र करते हैं? बिकॉज प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ जीन, हम लोगों को और कॉपीज़ होना पड़ता है, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ जीन हम लोगों को चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेल में rDNA को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ जीन हो जाए बोल के, प्रोड्यूस हो जाए बोल के। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, दैट इज़ इस्केर्चिया कोली, दैट इज़ ई कोली। इट इज़ यूज्ड एज होस्ट सेल। जो ई कोली होता है हमारा, उसको हम लोग एज अ होस्ट सेल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, दैट इज़ होस्ट सेल। तो लास्ट है बायो रिएक्टर। तो बायो रिएक्टर है, बायो रिएक्टर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्पेशली डिज़ाइंड कंटेनर यूज्ड टू कैरी आउट बायोलॉजिकल रिएक्शंस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक वेजल टाइप का होता है जो स्पेशली डिज़ाइंड कंटेनर होता है। क्या होता है, ये एक वेजल टाइप का होता है जिसमें केमिकल प्रोसेस कैरिड आउट होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस भी होते हैं, केमिकल प्रोसेस भी हम लोग क्या करते हैं उसमें कैरी आउट करते हैं, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिजम्स और बायोकेमिकली एक्टिव सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम सच ऑर्गेनिज्म। जहाँ से हम लोग ऑर्गेनिजम्स भी हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें, या एक्टिव बायोकेमिकल एक्टिव सब्सटेंस जो हम लोगों को ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए मिलते हैं वो भी कैरिड आउट होता है बायो रिएक्टर में। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, इम्पॉर्टेंट की टूल्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग और rDNA टेक्नोलॉजी में कौन से इम्पॉर्टेंट की टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, REN के बारे में हम लोग पढ़े, उसमें क्या होता है। उसके बाद वेक्टर्स भी पढ़े हम लोग, होस्ट ऑर्गेनिज्म भी पढ़े, एंड उसके बाद हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़े, होस्ट सेल, बायो रिएक्टर हम लोगों का इतना हो चुका है। तो इतना सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, दैट इज़ बायो रिएक्टर होता क्या है, एंड उसके बाद होस्ट सेल हम लोग किसको बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स किसको बोलते हैं, एंजाइम्स किसको बोलते हैं। क्लोनिंग इज़ नथिंग बट मेकिंग मल्टीपल कॉपीज़, उसको हम लोग क्लोनिंग बोलते हैं। वेक्टर्स क्या होता है, एक व्हीकल के टाइप में ट्रांसफ़र जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर ऑर्गेनिजम्स, उसको हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों को अगर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पता चल गया तो ये आप लोगों को क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम का नेक्स्ट REN का प्रोसेस आप लोगों को ईजीली समझ में आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन। तो अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड उसके बाद you can ask me in comment box, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. So I hope you understood. Thank you so much.